आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है। आप सत्य को ऑब्जर्व नहीं करते, झूठ को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सत्य को ऑब्जर्व नहीं करते और ना ही करने की कभी कोशिश करते। आप कौन हैं, इसकी समझ इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जिसमें मैं कौन हूँ इसको आप समझ पाएंगे। अन्यथा मैं कौन हूँ इसकी समझ आपको समय आने पर आपकी अवस्था के अनुसार दूंगा। यूँ समझिए कि आप अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए अर्थात मंजिल तक पहुँचने के लिए यात्रा कर रहे हैं। एक विमान में बैठे हैं, उस यात्री की तरह जिस विमान को आतंकवादियों ने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में हाईजैक कर लिया है और आतंकवादियों के द्वारा जिसको निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आप उस व्यक्ति की तरह हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर सरकार उसको उन आतंकवादियों के जुल्म से बचाने के लिए मददगार भेजती है। ठीक इसी प्रकार से इस विमान रूपी शरीर में आपकी जीवन यात्रा चल रही है। आपको अपनी इस जीवन यात्रा में केवल अपने लक्ष्य को समझकर लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन आपको अपने इस जीवन यात्रा के लक्ष्य का पता नहीं होने के कारण आप अपनी दिशा से भटककर शैतानी शक्तियों की दिशा में पहुंच गए हैं, जहां पर इन शैतानी शक्तियों ने आपके इस शरीर रूपी विमान को हाईजैक कर लिया है। इन्हीं शैतानी शक्तियों के द्वारा आपको निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस यात्री की चीख पुकार को सुनकर आगे क्या हो रहा है, ये अभी तक जो आपने सुना है उसके आधार पर समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, परमधाम स्टेशन क्या कर रहा है। आप समझ चुके होंगे आपकी यह मनुष्य शरीर में जीवन यात्रा आपको अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए है। आपकी इस जीवन यात्रा में शामिल झूठ आतंकवादियों अर्थात शैतानी शक्तियों का गढ़ है। अर्थात जो आपके जीवन में झूठ शामिल है, ये इन्हीं आतंकवादियों की तरह शैतानी शक्तियों का गढ़ है। आपका यह शरीर रूपी विमान सत्य की दिशा से भटककर झूठ की सीमा में चला गया है। अब यह विमान रूपी शरीर झूठ के कब्जे में है। अब यही झूठ इस विमान रूपी शरीर में बैठे यात्री अर्थात जीव अर्थात आपको आपके लक्ष्य से भटकाकर अनंत सुखों के नहीं बल्कि अनंत दुखों के मार्ग पर ले जा रहा है। आपकी इस जीवन यात्रा में केवल आप और आपका लक्ष्य ही सत्य है। Power off.
आपकी इस जीवन यात्रा में केवल आप और आपका लक्ष्य ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इस झूठे शरीर को प्राप्त करते ही समझिए आपने झूठ की सीमा में प्रवेश कर झूठे संसार रूपी गढ़ में अर्थात सीमा में आ गए हैं। आप ऑब्जर्व करिए, आप अच्छी तरह से सुन चुके हैं, संसार से जानते हैं कि यहाँ पर सब झूठ है। इस झूठे शरीर को प्राप्त करते ही समझिए आपने झूठ की सीमा में प्रवेश किया है, अर्थात झूठे संसार रूपी गढ़ की सीमा में आ गए हैं। और अब यह संसार रूपी झूठ का गढ़ अनेकों प्रकार से आपको आपकी मंजिल से इस झूठे शरीर में आपको कैसे नचा रहा है, आपको भटका रहा है और आपको प्राप्त यह झूठा शरीर अपनी सीमा में अर्थात झूठ की सीमा में आकर आपसे जबरदस्ती कर रहा है, झूठी चाल चलवा रहा है, अर्थात झूठ को पुजवा रहा है, जिससे आपको लगे कि आप रुके हुए नहीं हैं, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। ऑब्जर्व करें, क्या वास्तव में आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, चल रहे हैं? लेकिन आप हैं कि ये ऑब्जर्व करना ही नहीं चाहते। आप इस झूठे शरीर से सत्य की आशा रखते हैं, इसके द्वारा होने वाले कार्य को सत्य समझ रहे हैं। सत्य की सीमा में आने से पहले ना तो आप इस शरीर के कार्यों पर विचार कर सकते हैं और ना ही इसके कार्यों को समझ सकते हैं और ना ही सत्य की ओर जाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी इस कीमती जीवन की यात्रा में राइट ऑप्शन चुनिए, अर्थात सही दिशा का चुनाव कीजिए। चलना महत्वपूर्ण नहीं है, चलते रहना महत्वपूर्ण नहीं है, किस दिशा में चला जा रहा है इसकी जानकारी होना महत्वपूर्ण है। चलने से पहले अपनी दिशा का निरीक्षण अवश्य ही करें कि वर्तमान में आपके काम आने वाला उसमें कितने % सत्य है और कितना टाइम पास है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। झूठ ही आपको झूठ मूठ की माया में चला रहा है, नचा रहा है और आपका बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहा है, जिससे आप सोच रहे हैं आपकी जीवन यात्रा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल रही है। कहीं ऐसा भी है कि इस बात की समझ ही नहीं कि हमारी जीवन यात्रा चल रही है, और कहीं ऐसा भी है कि जीवन यात्रा का तो पता है चल रही है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है, वह झूठ की ओर चल रही है या सत्य की ओर चल रही है। लेकिन यहाँ पर आप खुद ही विचार करें कि इस झूठे संसार से निकलने के विषय में आपने स्वयं में
कहाँ तक समझ या जानकारी हासिल की है, या इस झूठ में इतना उलझे हुए हैं कि आपके पास आपके अपने कल्याण के लिए इतना समय ही नहीं है। सत्य वही है जो अमर है, जो मिटना नहीं है। यह शरीर और इस शरीर से लगे जाति, धर्म, मजहब आपकी नजर में क्या सत्य है? इसका प्रश्न आप अपने आप से ही पूछिए। आपने अपनी इस बहुमूल्य जीवन की यात्रा में किसका दामन थामा हुआ है, यह आपको ही विचार करना चाहिए।